नमस्ते और सदा रहे सारे बच्चे हंसते। अभी हम प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में फोर्थ सीरीज में एंटर कर गए और फोर्थ सीरीज का ये फर्स्ट पार्ट है। ओके, थर्ड सीरीज ओवर हो गया। अभी इसमें हम देखने जा रहे हैं डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन बनाने का यहाँ पे मेथड सीखेंगे। उसके लिए क्या करना है, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब हो गया CO2 निकालेंगे। CO2 कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम सोडा लाइम लेंगे। सोडा लाइम का मतलब हो गया बेस लेंगे, और चूंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एसिड है, इसका मतलब H+ डोनर होगा, और H+ अगर डोनर होगा तो कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो H+ को खींचे। तो अगर OH- यानी कोई बेस ले लेते हैं तो उसको कैटालाइज कर देता है रिएक्शन को, ठीक है, वो H को खींच लेता है। उसको खींचने की वजह से क्या होता है और कैसे मैकेनिज्म प्रोसीड करता है, चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चों, ये रहा RCOH, सॉरी ये रहा RCOH, मुझे पेन ले लेना, ये रहा RCOH। सोडा लाइम के साथ जब आप इसको हीट करेंगे तो ये CO2 जो है ना, ये बाहर निकल जाएगा। अभी मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। और ये H जो है इस R से अटैच हो गया, तो ये दिखा आपको। बेसिकली पूरा मैकेनिज्म तो बार बार नहीं लिखना ना, तो ये भी टेक्निक समझना है। अब सोडा लाइम ये है सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सोडा लाइम के साथ हीट किया, ठीक है, तो ये CO2 बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने RH लिखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे H2O भी देना पड़ेगा सर। तो RH मेरा यहाँ पे H2 H+OH- में टूटेगा और ये RH तब बनेगा। ओके, अब क्यों H2O दिया, क्या है, अब ये सब मैकेनिज्म से समझ में आएगा आपको। चलिए अब यहाँ से मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। प्यारे बच्चों, ये RCOH ले लिया मैंने, बताया कि OH जो है ना एज अ कैटलिस्ट का काम करता है। ये रिएक्शन को कैटलाइज कर देता है। कैसे, एसिड तो है ही, ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर द वीक एसिड, ओके, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है। तो ये OH जो है ना इस हाइड्रोजन को खींच लेता है। जैसे इस हाइड्रोजन को खींचता है, ये O पे माइनस स्टार्ट हो जाता है, बन जाता है। और ये माइनस जो है ड्यू टू द रेजोनेंस विद डबल बॉन्ड हो, तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ ड्रॉप करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करता है ना, ये एज अ पुशर का काम करता है, इस R को पुश कर देता है, और ये R जो है इलेक्ट्रॉन खींच के एज अ R- बाहर आ जाता है, और बीच वाला पार्ट जो है CO2 बन जाता है। अब प्यारे बच्चों, ये R- जो है, जो मतलब पानी में जो H+ है, H2O में जो H+ है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं H+ एंड OH-। ये जो H2O में H+ है, इसके साथ ये अटैच होकर के RH बना देगा। आपको समझ गए होंगे क्या है, क्या कारण था। यहाँ सोचने लायक ये बात है बंधु कि ये जो माइनस है ना, R-, यहाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंटरमीडिएट बन रहा है आपका। क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है, यानी कि बीच का जो ये है, एक सेकंड, बीच का जो रास्ता है, जहां चौराहा है, ये जहां से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगे, तो ये मेरा R- बन रहा है, यानी कार्बेन आयन बन रहा है। तो कार्बेन आयन बनने का मतलब हो गया कि कार्बेन आयन कितना जल्दी बन सकता है, कार्बेन आयन का स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर मोर स्टेबल कार्बेन आयन बन रहा है तो CO2 तुरंत रिलीज करेगा, और अगर लेस स्टेबल कार्बेन आयन बन रहा है तो बनेगा ही नहीं शायद। आगे देखते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा अगला, इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या है इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब, देखिए सब्स्टिट्यूशन कैसे डिसाइड होता है कि कार्बन पे पहले कौन अटैक कर रहा है। कार्बन, जैसे अब यहाँ पे OH- Na+ एंड OH- था, दिस OH- इज नॉट अटैकिंग ऑन द कार्बन, दिस इज जस्ट ब्रिंगिंग दिस हाइड्रोजन टू दिस OH-। ये H को खींच रहा है, ये कार्बन पे अटैक नहीं कर रहा है, इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक है। कार्बन पे कौन अटैक कर रहा है, तो R- पे बेसिकली ये वाला जो H+ है पानी में, ये वाला जो H+ है पानी में, ये अटैक कर रहा है। बेसिकली हम दिखाएंगे कि ये अटैक कर रहा है, ठीक है, ये अटैक कर रहा है, यानी कि R- पे सबसे पहले H+ पहुंच रहा है। तो H+ का मतलब क्या हो गया, जितने भी पॉजिटिव होते हैं सबको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। अब एक सिग्मा बॉन्ड टूटा, R और C के बीच का बॉन्ड टूटा, और दूसरा नया सिग्मा बॉन्ड बना R और H के बीच में, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो मेरा क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन। गेटिंग। अब GOC में जहां से मैंने आपको छोड़ा था, वहां से मैं जब कंटिन्यू करूंगा तो और आपको समझ में आएगा। ये उन बच्चों के लिए जिनको मैं पढ़ा रहा था, इसलिए जो रिकॉर्डिंग अभी दिख रहे हैं कृपया माफ कीजिएगा, उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। ओके, फीचर्स देखिए, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, समझ में आ गया होगा, क्योंकि H+ अटैक कर रहा है R- पे।
H प्लस रिमूव्स फ्रॉम COH, ये भी समझ में आ गया होगा। फॉर डीकार्बोक्सिलेशन OH बॉन्ड का टूटना जरूरी है। ये OH कौन सा है? वो एसिड वाला OH है। हाँ, ये H का टूटना, इस H का निकलना बहुत जरूरी है। ये बॉन्ड क्लीव होता है और R और C के बीच में जो है ना, ये बॉन्ड क्लीव होता है। दो बॉन्ड क्लीव होते हैं, तो हैव टू बी क्लीव्ड। बेस कैन कैटलाइज दिस रिएक्शन। बेस लेने से क्या होता है, ये H बहुत आसानी से क्लीव हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया ऑर्गेनिक एसिड्स आर द वीक एसिड। ये बेस जो है इस H को खींच लेता है और O पे मेरा माइनस आ जाता है। ठीक है, O पे माइनस आ जाता है, अभी मैकेनिज्म में मैंने दिखाया, O पे माइनस आ जाता है, यही यहाँ ड्रॉप करता है और R को R माइनस बनने में हेल्प करता है, कार्बन आयन। ठीक है, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। ठीक है, क्या रीजन है? इट क्लीव्स OH बॉन्ड थ्रू एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन हमेशा फास्ट रिएक्शन होता है, तो RCOH को जब आप NaOH से कराएंगे तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है, तुरंत से H बाहर और RCO माइनस कार्बोक्सिलेट एनायन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेट एनायन बन जाता है। ठीक है, कार्बोक्सिलेट एनायन बनने से ही O माइनस तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन देता है और R माइनस O माइनस एक्ट एज स्ट्रॉन्ग पुशिंग ग्रुप, कंसिक्वेंटली क्लीव्स CR बॉन्ड। ये जो CR R के बीच में बॉन्ड देख रहा है, इसको क्लीव कर देता है। ठीक है, बिकम ऑल्सो इजी। तो देखिए, अगर मान लीजिए आप बेस नहीं लेते हैं तो RCOH में जो ये OH बॉन्ड है ना, ये OH बॉन्ड तोड़ने के लिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होगा, R और C बॉन्ड तोड़ने के लिए और OH बॉन्ड तोड़ने के लिए, तब जाके RH बनेगा। लेकिन अगर आप NaOH ले लेते हैं ना, तो 150 पे ही काम आपका हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं। R माइनस यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि एज ए इंटरमीडिएट अराइज होता है, इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉपर्टी सीखने को मिलेंगे। गुड मेथड फॉर मेकिंग CH4, बोलता है कि ये CH4 बनाने के लिए बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन इसके ऊपर अगर कुछ बनाते हैं तो बहुत अच्छा मेथड नहीं है उसके लिए। ठीक है, CH4 के लिए एक्सीलेंट बोल सकते हैं। फ्रॉम एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड से हम CH4 कैसे बनाते हैं? देखिए, ये आपका एसिटिक एसिड है, CH3COOH। गॉट इट? अब आपने बेस ले लिया OH माइनस, तो मेरा क्या हो गया बंधु, यहाँ पे माइनस जनरेट कर जाएगा, इस H को ये खींच लिया। ठीक है, और ये जो माइनस जनरेट हुआ, कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, मुझे पेन ही नहीं दिख रहा सही से। ओके, ये रहा, और ये माइनस इधर जैसे अभी सिखाया, और ये CH3 बाहर, तो CH3 डॉट करके बाहर आया बंधु, सॉरी CH3 माइनस करके बाहर आया। अभी CH3 माइनस जो आपका पानी में H प्लस है, पानी में जो H प्लस है उससे रिएक्ट करके CH4 बना दिया। बड़ा आसान है, मीथेन बन गया। तो बट नॉट सो गुड फॉर अदर अल्केन ड्यू टू द एलिमिनेशन साइड रिएक्शन। क्या है इसका मतलब? देखिए, अब मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं एसिटिक एसिड के अलावा। ये ले लिया, साइक्लोएल्केन पे लगा दिया। प्यारे बच्चों, कायदे से तो अभी अभी आपने देखा कि CO2 मेरा रिलीज होगा और ये H यहां अटैच हो जाता है। यही देखा ना अभी तक आपने कि ये CH3 रिलीज हुआ और ये वाला जो H है, ये वाला H, देखिए इसको मैं ऐसे दिखाता हूं। अभी पीछे के इसमें भी आपने देखा कि बेसिकली अगर शॉर्ट में समझे तो CO2 मेरा रिलीज हो गया, CO2 रिलीज हो गया और ये वाला R इस H से कनेक्ट हो गया और डायरेक्ट RH बन गया। आप ऐसे सोच सकते हो समझने के लिए कि आपको बार बार मैकेनिज्म ना करना पड़े। ठीक है, कैसे हुआ ये बात समझ गया। अब मैं आता हूं वापस उसी जगह पे। तो अगर सोडा लाइम के साथ अगर हीट करते हैं तो ये CO2 निकाल देते हैं और H यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, तो ये मेरा बन गया साइक्लोअल्केन। लेकिन चूंकि आप मैकेनिज्म के अब उस्ताद हो गए हो, तो आपको ये बात समझ में आ गई हो कि भैया माइनस जनरेट करेगा यहाँ पे। तो मैं अब यहाँ दिखाता हूँ। प्यारे बच्चों, ये जो है ना माइनस मैंने जनरेट किया यहाँ पे इस जगह पे, और इस जगह पे हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन होगा, एक ही दिखा, चलो दोनों दिखा देता हूँ। अब ये माइनस क्या करेगा, यहां से अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ये H बाहर, जिसकी वजह से ना ये अल्कीन बन जाता है। गॉट इट? डबल बॉन्ड बन जाता है। हालांकि ये माइनर प्रोडक्ट है, पर भाई साहब आपका कुछ चीज तो दूसरे डायरेक्शन में चला गया, बर्बाद हो गया, या फिर हो सकता है आपको पूरा का पूरा साइक्लोअल्केन चाहिए था, कुछ और बन गया। यही है, बट नॉट सो गुड फॉर अदर अल्केन ड्यू टू द एलिमिनेशन एज साइड रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाता है एक्सेप्ट एसिटिक एसिड, CH4 बनने के अलावा बाकी में एलिमिनेशन स्टार्ट होता है। दूसरा में देखिए प्यारे बच्चों, ये COH लिया, अब आपको पता है कि CO2 बीच में उड़ा दो, और ये जो जहां से उड़ा रहे हो ये वाला कार्बन पे, ये वाला तो CO2 पूरा उड़ गया, इस H को यहां लगा दो, तो मेरा बन गया प्रोडक्ट ये। ओके, लेकिन प्लस आपको पता है यहाँ पे माइनस जनरेट होगा। माइनस अगर जनरेट होता है प्यारे बच्चों,
तो मैं इसको जरा दिखाता हूँ, व्हाइट कलर ले लेता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ दिखाता हूँ कि माइनस जनरेट हो गया, तो इस कार्बन के पास कितने हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे। तो प्यारे बच्चों यहां से गया और ये इधर हाइड्रोजन गया, यानी अल्कीन भी बनेगा। गॉट इट ना? यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आएगा। और बाकी का चीज मैं ओमिट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी रहे। ये हाइड्रोजन हटा दिया, तो आप समझ गए ना कि कैसे ये यहाँ पे मैंने मतलब सारे हाइड्रोजन इसलिए हटा दिए कि थोड़ा स्केलेटन फॉर्म में दिखाई दे, एक ही हाइड्रोजन निकलेगा अल्कीन बनने के लिए। तो ये देखिए आपका 2 प्रोडक्ट बना। ऑफकोर्स है कि ये मेरा माइनर प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन आपका जो आउटपुट है वो थोड़ा कम हो गया ना। तो कहने का मेरा मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों कि सोडा लाइम में अगर हायर ऑर्डर ऑफ अल्केन चाहिए तो एक्सीलेंट मेथड नहीं बोलते हैं, थोड़ा सा एनर्जी कहीं और डायरेक्शन में चला जाएगा। आगे चलते हैं। सिंस R माइनस इज एन इंटरमीडिएट, क्या है? R माइनस इज एन इंटरमीडिएट दैट कार्बोक्सिलिक एसिड विल हैव ग्रेटर ईज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन which can produce more stable R minus। अब समझते हैं, आपसे क्वेश्चन आएगा कि CO2 निकालना है, तो CO2 कहां से निकलेगा? आपको पता है R माइनस बनता है, तो आप देखिए R माइनस की स्टेबिलिटी। अगर R माइनस बहुत ज्यादा स्टेबल है तो तुरंत CO2 निकाल देगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टेबल बन रहा है भाई। तो आपके पास कुछ क्वेश्चन है, CS जितने व्हाइट वाले हैं देखिए 1 2 3 4 5, CH3COH, CH3CH2CH ये आइसो वाला है, और ये नीचे फिनाइल है, और ये फोर्थ में यहाँ पे ये अल्कीन बना रखा है, अल्कीन। प्यारे बच्चों सबसे CO2 में निकाल देता हूं, तो सब में मैंने R माइनस जनरेट कर दिया, CH3 माइनस, देखिए CH3CH2 माइनस हो जाएगा, ये CH3CH यहां से CO2 निकला तो यहां माइनस जनरेट कर दिया, इंटरमीडिएट दिखा रहा हूं। यहां से ये CO2 निकला तो यहां पे माइनस जनरेट कर दिया, ये ब्रिज पे यहां पे माइनस कर दिया, और ये CH2 यहां पे है तो यहां पे भी बना देता हूँ, येलो कलर से बनाना पड़ेगा भाई साहब। तो जेल ही लिया हमने, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 माइनस, ऑफ कोर्स है, ये बना दिया। अब प्यारे बच्चों देखना कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, आपको ऑलरेडी जीओसी में मैं पढ़ा चुका हूं कि अगर कोई खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है तो माइनस को स्टेबलाइज कर देगा, क्योंकि माइनस वहां से खींच लेगा। और कोई भी चार्ज स्टेबल नहीं होता है, चाहे वो प्लस हो या माइनस। प्लस है तो वो चाहता है कि कोई इसको दे दे इलेक्ट्रॉन ताकि प्लस खत्म हो, माइनस है तो कोई चाहता है भैया ले जाए। तो प्यारे बच्चों जरा देखो, सबसे ज्यादा यहाँ पे इस माइनस को खींचने वाला इधर और इधर दोनों तरफ लगा हुआ है ये, तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो कार्बन आयन है वो है 5th, यानी कि ये CO2 तुरंत निकालेगा। 5th के बाद ये देखिए इस केस में रेजोनेंस हो रहा है, लाइक दिस, तो इसका मतलब है खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है। हालांकि ये दोनों शो करता है, फिनाइल और ये जो विनाइल है ये दोनों शो करता है, देना और लेना दोनों करता है, बट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। यहाँ पे माइनस है तो वो खींचेगा, ठीक है, प्लस रहता तो देने लग जाता। तो 5 के बाद 4th के बाद ऊपर के जो तीनों केसेस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन सब में डोनर लगा हुआ है। CH3 इज शोइंग अ प्लस आई इफेक्ट, तो डोनर लगा हुआ है, तो देखना पड़ेगा कि कौन कम दे रहा है। सबसे ज्यादा देने वाला 2 CH3 है, यहाँ पे थर्ड वाले पोजीशन में 2 CH3 है, यहाँ 1 CH3 है, यहाँ एक भी सिर्फ हाइड्रोजन है, तो कम दे रहा है भाई। तो कम दे रहा है तो माइनस जो है इस पे कम डिस्टेबलाइज हो रहा है, हालांकि हो तो रहा है लेकिन कम हो रहा है, इसलिए हमने 1 को प्रेफरेंस दिया, फिर 2 को, फिर 3 को। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। हम लोग चलेंगे अगले स्लाइड पे। रूल इज दैट माइनस सेम ग्रुप ऑन अल्फा पोजीशन इंक्रीजेस द ईज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन वेरी सिग्निफिकेंटली, ठीक है प्यारे बच्चों। जरा अब इसमें देखते हैं, ये देखिए ये अल्फा कार्बन कहलाता है, COH जिससे जुड़ा हुआ है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, अल्फा कार्बन, ये हो गया अल्फा कार्बन। अब बोलता है अगर इसके ऊपर कोई भी खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है तो वो CO2 तुरंत रिलीज कर देता है, डीकार्बोक्सिलेशन तुरंत हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे बढ़िया इसमें खींचने वाला ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। तो देखिए NO2 हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि NO2 बेसिकली ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये इसको समझने का दूसरा तरीका है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को लिख दीजिए O माइनस और N पे प्लस। N पे प्लस है, हाईली रिएक्टिव है, तुरंत इलेक्ट्रॉन खींचेगा, चाहे कोई कहीं पे भी हो। ये NO2 तुरंत खींचेगा क्योंकि इस पे प्लस है, किसी और के ऊपर प्लस नहीं है, तो ये खींचेगा। तो सबसे ज्यादा खींचने वाला ये लगा हुआ, यानी कि कार्बन पे जो माइनस होगा सबसे ज्यादा स्टेबलाइज उसको करेगा 2 वाला, तो 2 कर दिया। 2 के बाद देखिए ये डबल बॉन्ड O है, हालांकि इसमें प्लस नहीं है लेकिन खींचने वाला ग्रुप तो है ना, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन है, तो इसलिए हमने 3rd को दिया। 3rd के बाद प्यारे बच्चों ये देखिए 4th को दिया मैंने, क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि ये CO2 निकल गया तो यहाँ पे माइनस जनरेट करेगा, इस माइनस को ये CO2 खींच सकता है ना, लाइक दिस, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मान लीजिए ये है COH, ऐसे लिख दिया।
ये डबल बॉन्ड हो तो खींच ही रहा है ना इस माइनस को, तो दूसरा वाला COH जो है खींचने वाला काम करेगा, इसलिए हम लोगों ने फोर्थ को लिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फिफ्थ में देखिए यहाँ पे माइनस जनरेट हो रहा है इस जगह पे। अब ये माइनस मैंने बताया कि जो फिनाइल है, जो बेंजीन है, वो देने और लेने दोनों का काम करता है, तो यहाँ पे माइनस है तो वो लेगा। और ऊपर में देखिए फर्स्ट का कंपैरिजन, फर्स्ट को देने वाला है भाई साहब, तो हम फिफ्थ को देंगे प्रेफरेंस, उसके बाद फर्स्ट को देंगे। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे चलते हैं। ए स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप ऑन अल्फा पोजिशन इंक्रीजेस द यूज ऑफ डिकार्बोजाइलेशन, समझ गए होंगे, दैट नो बेस इज रिक्वायर्ड फॉर डिकार्बोजाइलेशन। अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप लगा हुआ है तो आपको बेस भी देने की जरूरत नहीं है। नीचे का एग्जांपल देखिए, CH3COH है, CH2COH और NO2 लगा हुआ है। देखिए ये माइनस एम ग्रुप आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। माइनस एम या माइनस आई जो है, आप दोनों माइनस एम और माइनस आई दोनों शो करता है। ये खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है प्यारे बच्चों। जब ये खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो अब जैसे ये NO2 अगर ना, NO2 अगर बेंजीन के साथ लगा होता या कोई रेजोनेटिंग कंडीशन के साथ तो बोलते ये माइनस एम शो कर रहा है। सिंगल बॉन्ड के साथ लगा हुआ है तो माइनस आई, तो चूंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ लगा है इसलिए माइनस आई इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस एम ओनली लिखा हुआ है, बट माइनस आई भी लेके चलिएगा। तो देखिए बंदो, ये NO2 हो गया, ये खींच रहा है, तो आपको ना लो टेम्परेचर पे भी CO2 अलग हो जाएगा, और ये CH2 जो है ये H अटैच हो जाएगा और CH3 बन गया और ये NO2। लेकिन अगर कोई बेस नहीं है, आई मीन कोई खींचने वाला ग्रुप नहीं लगा हुआ, तो टेम्परेचर आपको बहुत हाई देना पड़ता है, तब जाकर के CH4 बनेगा, ठीक है। और आपको अभी भी मैंने बताया बेस देना पड़ेगा, तो बेस देंगे तो थोड़ा कैटलाइज हो जाएगा, लेकिन यहाँ बेस भी नहीं है तो हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, बहुत हाई, 300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जाता है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, यानी कि इसमें टेम्परेचर लगेगा आपको 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें लगेगा 150 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। आगे चलिए, ए माइनस एम ग्रुप एक्चुअली हेल्प्स इन द फॉलोइंग वेज, बाय इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ R माइनस, इंक्रीजिंग द चांस ऑफ OH बॉन्ड टू क्लीव थ्रू अ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी समझ लीजिए, बाय फॉर्मिंग अ स्टेबल इनोलिक इंटरमीडिएट। ये क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, माइनस एम ग्रुप कैसे हेल्प करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इस एग्जांपल से समझ में आएगा। प्यारे बच्चों देखिए, ये मेरा हो गया C, ऊपर डबल बॉन्ड O, CH3 CH2, और यहाँ पे एक छोटा सा सिल्ली मिस्टेक है क्वेश्चन में, तो देखते हैं ये मिटेगा नहीं मिट रहा है, तो मुझे यहीं पे ऐड करना पड़ेगा। ये बेसिकली ना ऐसे बनाना चाहिए, यहाँ पे O देना चाहिए, एसिड देना चाहिए, COH, गॉट इट, COH हो गया, ये हो गया आपका COOH, है ना, ये एसिड हो गया। और देखिए खींचने वाला एक ग्रुप लगा हुआ है COH के साथ, ये अल्फा कार्बन हो गया, है ना, ये अल्फा कार्बन हो गया, माफ कीजिएगा, ये थोड़ा मुझे मैनेज करना पड़ रहा है। ये अल्फा कार्बन हो गया, इसके अल्फा कार्बन पे खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है कार्बोनाइल। तो अभी भी मैंने बताया कि भाई साहब ये तो काम करेगा, फास्ट हो जाएगा, लेकिन कैसे करता है ये भी समझा रहा हूँ, कैसे इस माइनस को स्टेबलाइज करेगा जो इस कार्बन पे रिलीज होगा। पहले मैं माइनस कैसे रिलीज होता है, कैसे जनरेट हो रहा है वो देखिए। ये जो मैंने ये व्हाइट एरो दिया उसको भूल जाइए, अभी सिर्फ इतना समझिए कि ये जो मैंने बनाया कि ये खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है, और यहाँ पे माइनस जनरेट हो रहा है, और ये माइनस जो है तुरंत रेजोनेंस में चला जाएगा ऊपर, और यहाँ पे माइनस जनरेट करेगा और डबल बॉन्ड O बन जाएगा, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। दूसरा रास्ता है कि इसको आप ऐसे समझिए कि ये जो O है ना, धीरे धीरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू कर देता है इस H के साथ। क्यों? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये डेल्टा माइनस है और ये डेल्टा प्लस है, OH पोलराइज्ड बॉन्ड शो करता है। तो ये जो H है ना, इस ऑक्सीजन के साथ थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा है, तो ये वाला O को छोड़ देता है, ठीक है। तो छोड़ने के लिए क्या है, फिर यहां से ये अपना हाइड्रोजन बोलता है भैया तुम्हारा यूनिफॉर्म पकड़ो, हम तुम्हारी नौकरी छोड़े। उसने अपना यूनिफॉर्म फेंक दिया। अब जो मिल का जो मालिक है वो सोचा अब क्या करे, कोई तो नौकरी चाहिए भैया, तो वो दूसरे को पकड़ा दिया और वो फ्री हो गया। तो CO2 देखिए यहाँ से ये वाला पार्ट जो है, ये देखिए ये CO2 निकल गया, H इधर निकल गया, CH2 पे मेरा माइनस आ गया। ये देखिए ये CH2 पे मेरा माइनस आ गया, लेकिन यहाँ पे मैं हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ दिखा रहा हूँ कि दैट ये जो CH2 माइनस है इसको मैं यहाँ से एक बार शो करता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। चूंकि मैंने बॉन्ड तोड़ दिया तो H इधर आ गया, तो ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन पे प्लस बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे CH2 माइनस। अब ये माइनस तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ये टूट जाएगा। आप ऐसे दिखाएंगे तब ये वाला चीज आपको समझ में आएगा।
तो ये बेसिकली ऐसा बन गया CH3 C सिंगल बॉन्ड OH एंड CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया बंधु। इसको बोलते हैं इनॉल, इसको बोलते हैं इनॉल। क्या मतलब होता है इनॉल का? अल्कीन एंड अल्कोहल का मिक्सचर। देखिए अल्कीन बना डबल बॉन्ड और ये अल्कोहल है, लेकिन ना ये स्टेबलाइज नहीं रहता, ये डायनामिक फेज में रहता है कीटोन के साथ। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई, आप खाना खा रहे हो या कोई टॉफी खा रहे हो और आपका प्यारा सा छोटा भाई आ गया या बहन आ गई और बोली भैया दादा प्लीज, तो तुरंत आधा दे दोगे। लेकिन यही कहीं कोई दूर खाना खा रहे हो और बहुत दिनों बाद तुम्हें कैडबरी नसीब हुई है और तुमसे कोई कहीं से दौड़ते हुए आ जाए और बोले कि भैया प्लीज कोई और, तो शायद आप ना दो, छुपा दो। तो यही बात है कि ये जो इनॉल है ना, तुरंत से कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, तुरंत से कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, जरा ध्यान से देखिए। ये कीटोनॉल टॉटोमरिज्म थोड़ा बता रहा हूं आप लोगों को। CH3 C डबल बॉन्ड O और ये एसीटोन को मैं ऐसे ले रहा हूं CH2H। ये इसका टेंडेंसी है, तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन यहां देगा और ये इधर। तो रिजल्ट क्या मिला मेरा? रिजल्ट ये मिला CH3 C O पे मेरा माइनस और डबल बॉन्ड CH2, और ये जो H है ना, ये वाला H जो निकला वो यहां आ जाता है एज H प्लस। तो यहां आकर के ये OH बॉन्ड बना देता है। तो मैं अब उसको रब करता हूं और OH बॉन्ड दिखा देता हूं। ये OH बॉन्ड बना दिया O माइनस, ठीक है। देखिए ये इनॉल बन गया और ये कीटोन था। अब ये वापस से वही काम करता है, रिवर्स बैक करता है और ये इधर और H वापस से इधर, यानी कि आप इसको रिवर्सिबल बना सकते हो। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। कीटो से इनॉल, इनॉल से कीटो, लेकिन मैंने कीटोन पे रोक दिया है इसको। यहाँ कीटोन मिक्सचर में दोनों रहेंगे, कीटोन पे मैंने रोक दिया है यहाँ पे इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में जो ऊपर मैंने किया, इसमें मैंने कीटोन पे रोक दिया है, करेक्ट ना? क्या रीजन है सुनिए प्यारे बच्चों। ये जो C डबल बॉन्ड O बन रहा है ना, ये C डबल बॉन्ड O, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू C डबल बॉन्ड C। C डबल बॉन्ड C का मतलब क्या है? दो घोड़े के बीच में बॉन्ड बनाना, और C डबल बॉन्ड O एक घोड़ा और एक चींटी के बीच में बनाना। तो रस्सी कम लगेगी, तो रस्सी अगर कम लगेगी तो क्लोज होंगे, और दो घोड़े के बीच में बड़ी रस्सी लगेगी बांधने के लिए। तो इसीलिए हम C डबल बॉन्ड O को ज्यादा स्टेबल समझते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं। तो रिएक्शन मिक्सचर में दोनों एग्जिस्ट करेगा, अल्कोहल 1% करेगा और 99% कीटोन करता है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया। लेकिन आपको अगर समझदारी है तो आप चाहो तो दोनों ले सकते हो, ठीक है, चाहो तो आप दोनों ले सकते हो। गॉट इट? तो ये आपके लेवल पे डिपेंड करता है। मैंने आपको समझा दिया कीटोनॉल टॉटोमरिज्म यहाँ पे, कि हाउ दिस कीटोनॉल टॉटोमरिज्म वर्क। बिकॉज ये 99% है, इसलिए मैंने इसको यहाँ तक ले लिया। गॉट इट? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे की ओर चलते हैं। अब मैं एक दूसरा केस दिखा रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अब मैंने NO2 ले लिया, सेम केस। यहाँ पे COH है, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, ये यहाँ से इसके ऊपर CH2 माइनस, ये H ने अपना नौकरी फेंक दिया, और CH2 माइनस जो है ये फर्दर अल्कोहल बना देगा और डबल बॉन्ड बना देगा। अब ये हो गया इनॉल, करेक्ट ना? टॉटोमराइज हो जाएगा और इसके बाद हो गया वापस से ये कन्वर्ट करेगा और डबल बॉन्ड O बना देगा, NO2। गॉट इट? तो ये बना दिया आपका, फिर से NO2 में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने बोला था कि ये 99% एग्जिस्ट करेगा और ये 1% करेगा। चाहो तो आप रिवर्सिबल साइन दे सकते हो आपकी बुद्धिमानी पे। प्यारे बच्चों अब जरा देखते हैं सिंपल यहाँ पे। अब ये केस लिया, आपको पता ही है कि इस केस में इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ये डबल बॉन्ड O जो है बेसिकली CO2 निकालने में मदद कर रहा है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन को फंसा ले रहा है। यानी जैसे मैंने बेस लिया था उस समय शुरुआत में, कि बेस ने एसिटिक एसिड का हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लिया था और रिएक्शन प्रोसीड हो गया था। यहाँ पे क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड जो है ना, ये काम कर रहा है एज अ, मतलब जिससे वहां बेस काम कर रहा था, हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके इस H को अलग कर रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड्स आर द वीक एसिड, और ये बना दिया। फिर क्या करेंगे, H को अलग किया, कीटोन, ये इनॉल बनेगा, ऑफकोर्स ये इनॉल बनेगा। बाद में ये कीटोन, जैसे बीच में क्या बनना चाहिए, बीच में ऐसे बनना चाहिए इसको, ये इनॉल और यहाँ डबल बॉन्ड। लेकिन आपको पता ही है कि ये यहां से यहां और फिर यहां से यहां 99%। बात समझ में आ गई होगी बंधु? आगे बढ़ते हैं। कह रहे बच्चों कुछ क्वेश्चन दे रखा, देखिए ईज ऑफ डिकार्बोनिलेशन, किससे CO2 इजीली निकल सकता है? तो CO2 निकलने के लिए 2-3 रास्ते मैंने बताए थे कि आप R- की स्टेबिलिटी देखिए, ठीक है, या R- की स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे?
अगर कोई खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है तो तुरंत CO2 को निकाल देगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि कोई खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है, क्या दिख रहा है? हाँ भैया, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, CO2 को तुरंत निकाल फेंकेगा। भैया यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत दूर है, नहीं बनेगा। भैया ये तो बहुत दूर है, तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ भैया यहाँ भी बन रहा है, लेकिन यहाँ तो दो COH है। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब ये है कि ये जब CO2 निकलेगा और यहाँ पे माइनस जाएगा और ये कीटो से इनॉल में कन्वर्ट होगा, ये वाला पार्ट, तो इस माइनस को ना, ये जो CO2 वाला पार्ट है ये भी खींचेगा अपनी तरफ और ये भी खींचेगा, यानी ये माइनस को दोनों तरफ से स्टेबलाइज किया जा रहा है। तो ये माइनस जो है कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए हम फोर्थ को प्रेफरेंस देते हैं। फिर थर्ड को प्रेफरेंस इससे कम देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस जनरेट करेगा, ये बात पता ही है आपको। माइनस जनरेट करेगा, इधर जाएगा और यहाँ अल्कोहल बनेगा, फिर से रिवर्स बैक करेगा और कीटोन बन जाएगा। गॉट इट? तो ये बात हो गई। तो 4 के बाद 3 दिया, 3 के बाद 2 और 1 में क्या है कि बस COH जो है माइनस तो जनरेट करेगा, यहाँ पे भी माइनस जनरेट करेगा, यहाँ पे भी। अब यहाँ से डिस्टेंस वाला इफेक्ट देखेंगे कि ये जो C डबल बॉन्ड है ये इस माइनस को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। डिस्टेंस डिपेंडेंट है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है ना, तो हम यहाँ पे बात करेंगे माइनस आई इफेक्ट को कर रहा है। तो माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? डिस्टेंस, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो देखिए ये नजदीक है इसके कंपैरिजन में, तो जो नजदीक है उससे ज्यादा असर करेगा, इसलिए हम 2 को प्रेफरेंस देते हैं और 1 को लास्ट में। फिर नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये गलती हो गया था। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन रहा है, लेकिन साथ में यहाँ जो माइनस जनरेट हो रहा है इसको फ्लोरीन भी खींचेगा, तो हमने 2 को प्रेफरेंस दे दिया। यहाँ पे भी माइनस जनरेट हो रहा है, यहाँ पे भी जनरेट हो रहा है, लेकिन यहाँ जो माइनस जनरेट हो रहा है CH3 उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसकी वजह से हम 1 को प्रेफरेंस देते। कम से कम कोई यहाँ ले नहीं रहा है तो दे भी तो नहीं रहा है ना बंधु। तो फर्स्ट एंड इसके बाद थर्ड। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से फिर क्वेश्चन लिया मैंने, जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है। देखिए CF3 CH2 COH, CH3 CH2, उसको व्हाइट से कर देता हूँ, ये हो गया CH3 CH2 COH। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए ध्यान से, सबसे पहले थर्ड में देखिए यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तुरंत ये रिलीज करेगा, माइनस यहाँ जनरेट होगा और तुरंत रिलीज करेगा, ये बात तो आप समझ में आई गई होगी। 6th वाले केस में देखिए, तो यहाँ माइनस जनरेट हो रहा है और ये खींच रहा है, तो थर्ड और 6th दोनों सेम ही केस है, थर्ड और 6th में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, ठीक है? तो थर्ड और 6th को मैंने ले लिया एक साथ, ठीक है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, खींचने वाला कोई ग्रुप लगा हुआ है क्या? कहीं और भी खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है? तो देखिए यहाँ तो लगा हुआ है, लेकिन ना ये जो है ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं ब्रीज। क्या बोलते हैं इसको? ब्रीज बोलते हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में आता हूँ, इसके बाद चलते हैं। ये 4th केस और 5th केस बाईसाइक्लो का है, इसको बाद में बात करते हैं, पहले ऊपर चलते हैं। ऊपर में देखिए बंधु, COH निकला, यहाँ माइनस आएगा, फ्लोरीन खींचने वाला ग्रुप है, तो ये क्या करेगा? माइनस को स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे भी माइनस जनरेट करेगा, लेकिन ये CH3 देने वाला ग्रुप है, तो ये इसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो 1 को प्रेफर करेंगे 2 के ऊपर, तो 1 लिखा और उसके बाद 2 लिखा। अब चलते हैं 4 और 5 में। प्यारे बच्चे 4 और 5 में कैसे करेगा? भैया ये माइनस साइन हटा देता हूँ, नहीं तो कोई देख लेगा तो बोलेगा कि भाई ऐसे कैसे माइनस बन गया, है ना? बेहोश हो जाएगा कोई भी। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे रहते कोई बेहोश हो। आप समझने का कंसेप्ट समझ गया ना, बस बहुत है। अब जरा समझिए, ये जो बाईसाइक्लो वाला है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है, बड़ा क्लासिकल चीज है ये। प्यारे बच्चों, ये जो बाईसाइक्लो है इसका क्या मतलब है? ये ब्रिज है, बिल्कुल नीचे से पानी बह रहा है और इसको जोड़ रखा है आपने। इस ब्रिज के पास ना कोई भी किसी तरह का छेड़छाड़ गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं करते। क्यों? पूरा ब्रिज कोलैप्स हो सकता है। आपने एक नट बोल्ट खोल दिया या जोड़ दिया, पूरा ब्रिज हिल गई, गिर गया, है ना? दूसरा, ब्रिज कभी कभी लंबा भी बनाते हैं, ठीक है? लंबा ब्रिज है तो भाई साहब ऐसा होता है कि लोग थोड़ा यहाँ बैठ के रेस्ट भी कर सकते हैं। समझ में आया? तो जस्ट समझने के लिए बता रहा हूँ। मेरे पास 2 ब्रिज है यहाँ पे, एक छोटा ब्रिज है और एक लंबा ब्रिज है, दिख रहा होगा। 5th वाला केस में लंबा ब्रिज है और 4th वाले केस में छोटा ब्रिज है, ठीक है? और ब्रिज के ऊपर ही COH लगा हुआ है और कीटोन उसके बगल में बना हुआ है। कीटोन तो खींचने वाला ग्रुप है। अब ऐसा करते हैं, COH हटेगा तो माइनस यहाँ लगेगा, करेक्ट ना? COH हटेगा तो माइनस लगेगा। मैं इसको येलो कलर से दिखाता हूँ, तो मैं माइनस बना देता हूँ। I mean, यहाँ माइनस लगेगा और ये माइनस जो है डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और पहले तो इनॉल बनता है, इसमें भी बना देता हूं। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया और ये इनॉल बना दिया, बाद में वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स अ डिफरेंट केस।
अभी यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड आपने बनाया बंधु, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, पहले इनॉल बनता है ना, तभी फिर वापस कीटो में कन्वर्ट होता है वो। तो ये हो गया sp2, ये हो गया sp2। sp2 क्या होता है बंधु? प्लेनर होता है। अब प्यारे बच्चों, ब्रिज एक कॉम्प्लेक्स सा केस होता है, वो प्लेनर नहीं हो सकता, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स सा केस होता है, ठीक है। तो उस केस में वहां आप क्या कर रहे हो, उसको पैरेलल बनाने की कोशिश कर रहे हो, ब्रिज टूट जाएगा। लेकिन अगर मान लो बहुत लंबा ब्रिज है, बहुत लंबा ब्रिज है, तो भाई मिट्टी उट्टी डाल करके आप, मतलब मान लो कि ये ब्रिज जो है लंबा, जो है यहां से शुरू हो रहा है ब्रिज यहां तक, तो भाई इसको आप प्लेनर बना सकते हो, ये पार्ट को चल जाएगा, थोड़ा बहुत छेड़छाड़ चल जाएगा। तो इसीलिए हम ना फिफ्थ को, यानी कि sp2 थोड़ा सा, देखो दोनों ही केसेस में वो अनस्टेबल है, बट फिफ्थ वाले केस में sp2 को बर्दाश्त किया जा सकता है, इसीलिए फिफ्थ, बाद में तो कीटोन में कन्वर्ट हो ही जाएगा ये, फिफ्थ को लिया, फिर बाद में फोर्थ को लिया, डीकार्बोक्सिलेशन, इस CO2 को निकालने में जो है ये जो सेकंड वाला, फिफ्थ वाला केस है जो लंबा ब्रिज वाला है, ये थोड़ा बहुत बैलेंस कर सकता है, थोड़ा बहुत टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। हालांकि दोनों को अवॉइड करेंगे, बट अगर ऐसे कंपेयर कर दिया तो आप इस तरह से आंसर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट तो भैया क्लास खत्म हो गई और रह गया अगला, चलेंगे बाय कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। तैयार है, अगला लेक्चर तुरंत आ रहा है। इसके लिए फिर हम यहाँ से बात करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो और एफर्ट आपको सच में अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये जितना भी वीडियो मैं बना रहा हूँ, अभी मेरे कुछ एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने कमिट किया है, इसलिए बना रहा हूँ। तो नमस्ते, और सदा रहे सारे बच्चे हंसते।